दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छात्र अधीक्षक से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्सों का यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। जितने भी आपके मन में चल रहा है डाउट है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यहाँ पर बार बार सवाल उठ रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है। इसी तरह के लगभग 13 जो डाउट्स है आपके दिमाग में, उन सारे डाउट्स को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को मैं एक एक करके यहाँ पर बताऊँगा, वो भी प्रूफ के साथ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी छात्र उस अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। हॉस्टल वार्डन का क्लास पहले भी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल में देख सकते हैं। बहुत सारे लगभग आपको 50 क्लास मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन का, तो आप जाकर जितने भी पुराने क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं और आगे भी क्लास आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपका जो मेरिट सूची थी पहले 2016 वाली, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कितना कट ऑफ गया था। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के सिलेबस से रिलेटेड, विज्ञापन से रिलेटेड सारी जो वैकेंसी है विज्ञापन है उनका डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाता है PDF। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका यहाँ पर फ़ायदा रहेगा। तो आपके लिए यहाँ पर मैं 13 डाउट्स लेकर आया हूँ और हर किसी के मन में कोई ना कोई इनमें से डाउट्स होगा, तो सारी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगी 100%। आप बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। जो भी अभ्यर्थी छात्र अधीक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा छात्र अधीक्षक का, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर आपको मैसेज करना है। इसके लिए आपको मिनिमम चार्ज देनी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जिसको छात्र अधीक्षक बनना है, वही मैसेज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बिना चैनल देखे मैसेज कर देते हैं, उसके बाद तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो आप एक बार चैनल विजिट कर लीजिएगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कैसा यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहती है। और ये जो मॉडल पेपर है जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है? ये हर किसी के मन में है, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है वहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है कि क्या आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको जो विज्ञापन में प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर क्या योग्यता रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शैक्षणिक जो योग्यता है वहीं पर दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी 10 धंधों उत्तीर्ण, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, केवल यही बोला गया है। हर बार के विज्ञापन में यही लिखा रहता है, आप लोग हर बार विज्ञापन देखते नहीं हैं, तो इसलिए आप सभी के मन में डाउट्स रहती है। तो इसमें केवल 12वीं पास बोला गया है। कंप्यूटर अधिमान्य का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, नीचे में दिया हुआ है। तो चलिए कंप्यूटर अधिमान्य का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक पाना अनिवार्य है वो होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग और ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो भाग अ में 30 प्रश्न रहेंगे, पहले 50 होता था लेकिन अब उसको कम करके 30 कर दिया गया है। 30 प्रश्न में आपको 15 प्रश्न सही करना अनिवार्य है, और सही करने का मतलब ये है कि 30 अंक में 30 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उसमें से कट फिट के आपको 15 लाना है, केवल इसी में, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें 1/4 माइनस है, आप सभी को बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, तो 1/4 माइनस उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए, इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर मंगा रहता तो यहाँ पर 12वीं के साथ यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री लिखा रहता। और वैसे भी छात्रों से अधीक्षक 2 बार भर्ती हो चुकी है, उसमें कंप्यूटर नहीं मांगा गया था और इस बार भी नहीं मांगा है, तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप 12वीं पास हैं और आप 21 वर्ष के हैं 1/1/2023 की स्थिति में, तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ये हो गया पहला डाउट्स। चलिए दूसरी डाउट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक
का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, दूसरा डाउट्स है क्या दिव्यांग फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर दिव्यांग हैं। इससे पहले जो भर्ती हुई थी तो उसमें कुछ जो कैटेगरी है दिव्यांग का उसमें लिया गया था। तो इस बार जो भर्ती है, इस बार दिव्यांग फॉर्म नहीं भर सकते, जो निःशक्त हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा दिया हुआ है। और जो ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर भी आपको मेंशन है, और साथ ही साथ इस बार इसको चेंज किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों चेंज किया गया करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 3 नंबर में समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के ज्ञापन क्रमांक FF सरल क्रमांक दिनांक 29/9/2014 के प्रशिष्ट के सरल क्रमांक 4861 पर वार्डन मेट्रन के लिए निःशक्तता अमान्य की गई। विभाग के छात्रों से शिक्षक का कार्य प्रकृति के उपरोक्त दर्शित सरल क्रमांक 4861 के अनुरूप ही होने के कारण अधीक्षकों को निःशक्तता अमान्य करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 12/9/2023 द्वारा संचालक समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को प्रेषित, तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक स्थापना दिनांक 4/10/2023 द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र के निर्णय के अध्ययन होगा। तो यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया कि जो भी निःशक्त उम्मीदवार है उसको यहाँ पर पात्रता नहीं दी जाएगी, और वहाँ पर उसके लिए जो पोस्ट है वो भी 0 है, एक भी पोस्ट नहीं है। मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलम बना हुआ है, कुल रिक्तियों में निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। आप जो निःशक्त जो भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं अपने स्तर पर, अगर आपको कुछ करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर इस बार सीट नहीं है। तो ये क्लियर है। चलिए तीसरी जो डाउट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो निश्चित ही आप अच्छे से देखिएगा। तीसरा यहाँ पर डाउट्स है, यह पद अस्थायी है कि स्थायी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट्स है कि यह पद 3 वर्ष की है कि अस्थायी है, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया गया है। तो चलिए मैं उसको आपको जिसके भी डाउट्स है उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतः एवं नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, कोई भी जो वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन निकलती है, उसमें यही लिखा रहता है कि यह जो पद है अस्थायी ही रहती है। कोई भी पद जो निकलती है अस्थायी ही होती है। 3 वर्ष आपका कंप्लीट होने के बाद, अगर आपका 3 वर्ष का कार्यकाल अच्छा है, उसके बाद आपको नियमित किया जाता है, रेगुलर किया जाता है। 3 वर्ष तक आप अस्थायी रहेंगे। अगर 3 वर्ष का कार्यकाल आपका अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको निकाल भी दे, और हो सकता है जो परीक्षा अवधि है वो बढ़ाई भी जाती है। और ये जो चांस है बहुत कमी आता है, 0% रहता है। अधिकांश लोग ऐसे बहुत कमी होता है कि जिसको निकाल दे। तो आप ये जो भर्ती है रेगुलर भर्ती है, नियमित भर्ती है। हर जो वैकेंसी निकलती है, अधिकांश विज्ञापन सभी में अस्थायी लिखा रहता है, क्योंकि आपका 3 वर्ष की सेवा अवधि रहती है, परीक्षा अवधि, उसको आपको पूर्ण करना रहता है सही, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष बाद रेगुलर नियमित कर दिया जाएगा। तो ये पद नियमित है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यह संविदा है कि अस्थायी है।
तो ये नियमित भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। चलिए आगे जो डाउट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथा डाउट्स है कम से कम और अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी को ये डाउट है कि भाई कम से कम उम्र सीमा क्या है। कोई बोल रहा है कि 12वीं पास है तो 19 साल वाले भर सकते हैं, 18 साल वाले भर सकते हैं, कोई बोल रहा है कि 35 साल तक उम्र है। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में उम्र सीमा क्या है, जो कि छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए पर निर्धारित जो निर्देशों के अनुरूप रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 1/1/2023, क्योंकि ये पुराना वैकेंसी है, पिछला वैकेंसी है 2023 का, इसलिए 1/1/2023 को आधार वर्ष माना गया है। आप सभी अगर आवेदन देते हैं तो हो सकता है 1/1/2024 को आधार वर्ष मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो भी अभ्यर्थी वहाँ पर जाकर आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, तो कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 की स्थिति में, अभी के लिए है। और अधिकतम जो उम्र है, तो अधिकतम जो उम्र है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, सामान्य मतलब जर्नल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 35 वर्ष दे दिया रहता है। इस विज्ञापन में, सब विज्ञापन में 35 वर्ष दिया रहता है, लेकिन जो राज्य शासन का एक कैलेंडर होता है जो हर 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में लास्ट हुआ था, तो उसको फिर 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी आपकी उम्र 40 वर्ष है अधिकतम। जो अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी के हैं वो 40 वर्ष के होंगे 1/1/2023 की स्थिति में, तो फॉर्म भर सकते हैं। और जो ST, SC और OBC होंगे उसको 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी ST, SC, OBC हैं 45 वर्ष के होंगे 1/1/2023 की स्थिति में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी पात्र हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको जान लीजिए। तो चलिए अगला डाउट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला डाउट है क्या माइनस मार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो भैया मैं आपको बता दूं, इस विज्ञापन में, इस भर्ती में, हॉस्टल वार्डन में माइनस मार्किंग है 1/4। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि 1/4 कैसा माइनस मार्किंग रहेगा। कि ये यहाँ पर परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति है। प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 3 समान बारकोड रहेगा और ये उसके बाद 9.2 यहाँ पर 9.2 में दिया है। प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से 1 विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट OMR में नीले या काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर माइनस ऋणात्मक अंक पर प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंकों का यहाँ पर 1.4 अंक काटे जाएंगे। मतलब 1 अंक आपको मिलेगा और इस नियत अंक में 1/4 मतलब 0.25 अंक काटे जाएंगे। मतलब अगर आपका 4 गलत होता है तो 1 नंबर आपका सही कट जाएगा। मानकर चलिए अगर आपने यहाँ पर 100 सॉल्व किए हैं, 100 में आपका 4 गलत होता है, तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 गलत तो 96 नंबर हो गए। मतलब 4 माइनस कर देंगे, उसके बाद 1 अंक माइनस हो जाएगा तो आपको 95 अंक मिलेगा। ऐसा यहाँ पर है। तो 1/4 माइनस रहेगा। सिंपल भाषा में परीक्षार्थियों द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उसके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। तो आप सभी को मैं बता दूं 1/4 माइनस रहेगा। और मेरे हिसाब से कंप्यूटर में ही माइनस रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो भर्ती था 2016 वाला, उसका जो माइनस कंप्यूटर में हुआ था, क्योंकि इसी में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो उसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस की बात है। अगली चलिए जो डाउट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास है। जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास है, कोई भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो या एग्रीकल्चर हो, अगर आप 12वीं पास हो और 21 साल आपकी उम्र हो चुकी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पूछा है कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नया चीज़ ऐड किया गया है कि क्या आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं। अगर आपके पास DCA, PGDCA या कोई भी डिग्री, डिप्लोमा है या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आप यस डाल सकते हैं। प्रशिक्षित का मतलब होता है आपको क्या शिक्षा मिला है, मतलब आपके पास डिग्री, डिप्लोमा है। तो अगर आपके पास है, कंप्यूटर किए हैं तो है डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है कंप्यूटर में 50% यानी 15 नंबर लाना अनिवार्य है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी चीज़ को मैं बता रहा था। यहाँ पर दिया है कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्य दिए जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में 50% अंक पाना अनिवार्य है। मतलब 15
अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास माना जाएगा, तभी आपका नेक्स्ट जो पेपर है ब भाग वो चेक किया जाएगा। तो आपको उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा कब होगा, तो यहाँ पर देखिए परीक्षा कब होगा तो उसको बताया नहीं गया है। परीक्षा 32 जिला मुख्यालय में लिया जाएगा, तो आप मान कर चलिए मेरे हिसाब से जुलाई के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जो व्यापम का लास्ट एग्ज़ाम है 21 जुलाई को है सीजी टेट का, तो इसके बाद हो सकता है सेट का एग्ज़ाम हो, और सेट के बाद आपका ये हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो सकता है। तो मान कर चलिए जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में 15 अगस्त तक होने की संभावना मेरे हिसाब से बनती है, बट आप उसके हिसाब से तैयारी ना करिएगा। आप मान कर चलिए कि अगले महीना आपका एग्ज़ाम है, आप इसी बेस से तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी एग्ज़ाम भी व्यापम जारी कर देता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क न लीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या इसमें लड़की फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल भाई इसमें लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहा था कि सर क्या इसमें लड़की फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। इसके लिए पोस्टर भी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विज्ञापन है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का। टोटल यहाँ पर 300 पद है, जिसमें यहाँ पर ये कुल रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक कुल रिक्तियाँ हैं। कुल रिक्तियों में यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियों यानी मतलब महिलाओं के लिए, सॉरी यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीट है अनारक्षित में यहाँ पर 34 सीट है। अनारक्षित मतलब सामान्य, अनुसूचित जाति में 9 सीट और अनुसूचित जनजाति में 34, अन्य पिछड़ों में 11 सीट। ये केवल महिलाओं के लिए। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग है, तो इसको देख सकते हैं, इन्हीं में से है। और उसके बाद जो यहाँ पर एक बैकलॉग पद है, बहुत सारे अभ्यर्थी बैकलॉग का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। तो बैकलॉग का मतलब ये है, ये केवल अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलॉग है। मतलब इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2016 में, उनमें एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो पोस्ट था लगभग मान कर चले अगर 200 पोस्ट था, तो उनमें 29 पद के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले थे। हो सकता है कंप्यूटर में फेल हो गए रहे होंगे, इसलिए नहीं मिले होंगे। तो 29 केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ये पुराना जो भर्ती था उनमें से पोस्ट है, उनका पोस्ट है। उनमें से जो बचा हुआ पोस्ट है अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, उनके लिए बस है। तो बैकलॉग मतलब पिछली भर्ती का होता है। चलिए अगले आगे बढ़। इतने हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सैलरी पूछ रहे थे, और बैकलॉग अभी मैं बता दिया हूँ बैकलॉग पद क्या है, और सैलरी पूछ रहे थे बहुत सारे। तो भाई देखो 2400 ग्रेड पे में है। इसका जो बेसिक है 25,300 बेसिक है, जो स्टार्टिंग आपको पेमेंट रहेगा। इसके बाद इसमें डीए जुड़ता है, डीए भी 42% है, 46% होने वाला है। तो लगभग 11,000 रुपये आपका यहाँ पर डीए जुड़ेगा। 2,000 आपका इसमें हाउस रेंट जुड़ेगा, तो 25 10 35, 35 2 37 और एक 38,000, और लगभग 200-300-500 रुपये, लगभग 39,000 या 38,000 के आसपास आपका टोटल सैलरी बनेगा। उसमें लगभग 4,000 के आसपास कटेगा, तो आपको लगभग 34 से 35,000 रुपये मिलेगी इन हैंड कैश। तो इसके मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि कितना तनख्वाह मिलेगा, तो लगभग 34-35,000 आपको 100% मिलेगा। ये आपकी सैलरी की बात है। क्या पूरा सीट बिक गया रहता है? बहुत सारे अभ्यर्थियों का बार बार कमेंट आता है कि पूरा सीट बिक चुका है, क्या तैयारी करोगे? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सीट बिका नहीं रहता है। खासकर व्यापम की मैं बात कर लूँ, व्यापम में 99% जो काम होता है फेयर होता है मेरे जानकारी में। बट अगर आपको लगता है तो अलग बात है। जो भी अभ्यर्थी हैं अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एक भी पोस्ट बिका रहता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर 2 से 3 एग्ज़ाम निकाला हूँ, कोई भी सीट नहीं बिका है। मेरा भी यहाँ पर जनरल से सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चाहे कोई भी कैटेगरी वाले हैं, तो निश्चित ही अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी सीट बिक जाती है। ये भ्रम में ना रहें। बहुत सारे अभ्यर्थियों को बार बार कमेंट आता है, क्योंकि आपके पास कार्बन कापी रहता है व्यापम में, तो कार्बन कापी के हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जानकारी है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स होगा तो निश्चित आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई यहाँ पर दूंगा। और जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मिनिमम चार्ज पर आपको बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर देखने को मिलेगा। और सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, विज्ञापन भी डाल दिया हूँ। फॉर्म भराना कल से स्टार्ट हो चुका है, और आपसे अगर फॉर्म भरते नहीं बनता तो चॉइस सेंटर से आप फॉर्म भरा लीजिए। तो यही जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट है तो निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो लाइक करिए। और